नमस्कार दोस्तों, योगी ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज अपना BSTC का दूसरा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है सादृश्यता। ठीक है, तो आपको पता ही है कि सादृश्यता का अर्थ क्या होता है। सादृश्यता अर्थात समानता। क्या होता है? समानता। तो हमने क्लास ले कर उसमें बेसिक बता ही दिया है कि इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से अपने को देखना है कि कौन सा अलग है, अर्थात 4 में से 3 समान होंगे और 1 अलग होगा। ठीक है, तो उसके अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड पर उतार देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। देखिए BSTC में जो अपने क्वेश्चन आएंगे वैसे क्वेश्चन कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिए अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पक्षी तो पंख, मछली तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसमें से जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से अपने को इसका आंसर चुनना है। क्या है? आंसर चुनना है। तो अब क्या दिखा, पक्षी दिया हुआ तो उसके पंख है। जैसे पक्षी किससे उड़ता है? पंख से उड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार मछली, तो मछली किससे तैरती है? यही होगा ना, मछली तो उड़ती नहीं है, आपको पता है। तो मछली क्या तैरती है? तो किससे तैरती है? गलफड़ों से नहीं, गलफड़ों से तो वो सांस लेती है। सिर से भी नहीं। पैर से भी नहीं। मीन पंख से, अर्थात डी। मछली किसकी सहायता से तैरती है? मीन पंख की सहायता से तैरती है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीन पंख। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया हुआ है? देखिए सबसे पहले कहा उसने होटल। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या बोला है? होटल। ठीक है, होटल में क्या होता है? मेन्यू। क्या होता है? मेन्यू होता है। उसी प्रकार पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपन देखेंगे पुस्तकालय में विद्यालय, तो ये नहीं होगा। अगर होटल में मेन्यू है तो विद्यालय तो होगा नहीं, क्योंकि विद्यालय तो पुस्तकालय के अंदर होता है, मतलब विद्यालय में ही पुस्तकालय होता है। ठीक है, उसी प्रकार सेल्फ नहीं, किताबें नहीं। पुस्तकालय में किताब तो होती है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं कि होटल में खाना है। अगर होटल में खाना होता तो अपन पुस्तकालय में भी किताब चयन कर देते। तो जैसे कि होटल में अगर मेन्यू आ रहा है तो पुस्तकालय में क्या आ जाएगा? कैटलॉग। देखिए कैटलॉग होता है क्या? जैसे कि होटल में क्या होता है? मेन्यू होता है खाने का। मेन्यू अर्थात खाने में क्या क्या उसकी सूची होती है। उसी प्रकार पुस्तकालय में क्या होता है? कैटलॉग होता है, अर्थात कौन कौन सी पुस्तकें, किस किस तरह की पुस्तकें, इसकी जानकारी होती है इसमें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। देखिए लोहे का प्रतीक क्या है? Fe। ठीक है, लोहे का प्रतीक क्या है? Fe है। तो अपने को बताना क्या है कि चांदी का प्रतीक क्या होगा? किसका होगा? चांदी का प्रतीक क्या होगा? ठीक है, ये पूछा है। जैसे कि लोहे का प्रतीक Fe होता है, अपने को पता है। तो चांदी का प्रतीक, ये नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें से क्या होगा? क्या है इसमें से जो 4 दिए, तो क्या होगा? Na नहीं होगा, C1 नहीं होगा, K नहीं होगा। तो चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag होता है, आपको पता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल के सामने क्या दिया? गाड़ी दिए। तो इसका क्या हो रहा है? जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है, क्या है? पेट्रोल से क्या चलती है? गाड़ी चलती है। उसी प्रकार बिजली से क्या चलता है? तो नीचे का ऑप्शन अपन देखेंगे, A माल, B बल्ब, C अंधेरा, D कक्ष। तो बल्ब आएगा। क्या आएगा? बल्ब, क्योंकि बिजली से क्या चलेगा? बल्ब ही चलेगा। बिजली से अंधेरा दूर होता है, पर अंधेरा कैसे दूर होगा? बल्ब जलेगा। तो कक्ष में अपन बल्ब लगाएंगे, जैसे थोड़ी कक्ष में बिजली होगी तो मतलब कक्ष होगा, तो आंसर जचेगा ही नहीं। इसलिए इसका ओरिजिनल आंसर क्या आएगा? बल्ब। तो डी में क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन 4 में क्या हो जाएगा? बी बल्ब। ठीक है, तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अपने जो आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं अब। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? पहला दिया फल, और फल में क्या दिया? केला है। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो आपने क्या समझना है? जैसे कि फल, तो केला क्या है? एक फल है। उसी प्रकार स्तनधारी, तो अब स्तनधारी नीचे जो ऑप्शन दिए हुए 4, उसमें से अपने को एक चेक करना है कि कौन सा इसका आंसर आएगा, स्तनधारी क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है? सांप है। ऑप्शन में क्या दिया? सांप दिया हुआ है। दूसरे में पशु दिए हुए, तीसरे में शेर दिया और चौथे में गौरैया। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो सांप स्तनधारी नहीं होता है, पशु स्तनधारी होते हैं, परंतु पशु में सभी आ जाते हैं। क्या सभी पशु तो स्तनधारी नहीं होते ना? तो ये भी नहीं आएगा। गौरैया है, ये पक्षी, ये भी स्तनधारी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे शेर क्या है? स्तनधारी पशु है। तो जैसे जिस प्रकार केला एक फल है, उसी प्रकार शेर एक स्तनधारी प्राणी है। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, चावल, और चावल के साथ क्या दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कि तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे कि चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसी प्रकार अंकुरित अनाज खाने से क्या मिलेगा अपने को, अंकुरित अनाज होगा हर किसी प्रकार का, तो अंकुरित अनाज खाने से क्या होगा, जल मिलेगा नहीं, प्रोटीन मिलेगा, उष्मा मिलेगी या वसा मिलेगा। तो आपको पता है अगर अपन अंकुरित अनाज खाएंगे तो अपने को क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो ये हो जाएगा चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है और अंकुरित अनाज खाने से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे कि अनाज के सामने क्या लिखा है, भंडार गृह, अर्थात अनाज को कहाँ रखा जाता है, सुरक्षित भंडार गृह में रखा जाता है। तो उसी प्रकार जल को कहाँ रखा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल को कहाँ रखा जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए नदी में, बी बांध में, सी नहर में, डी वर्षा में। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, तो अपने को ऐसा रखना है जिसमें अपन जल को संग्रह करके रखते हैं। तो किस में रखते हैं, आपको पता ही है कि बांध में। किस में रखते हैं, बांध में। जैसे कि नदी में अगर पानी होगा तो वो संग्रह नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो आगे से आगे बढ़ता जाएगा, नहर का पानी भी इधर उधर चला जाएगा। वर्षा का पानी तो ऐसा ही नहीं कि बरसात आएगी जमीन में जाएगा, तो संग्रह नहीं कर सकते अपन उसका। परंतु बांध जो होते हैं, बांध में अपन पानी को क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, तो अर्थात संग्रह करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनाज को भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है, अथा ऐसा भी कह सकते हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, अनाज को भंडार गृह में संग्रहण किया जाता है और जल को बांध में संग्रह किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो मकड़ी बराबर जाला, अर्थात क्वेश्चन क्या हो रहा है, मकड़ी क्या बनाती है, जाला बनाती है। क्या बनाती है, जाला बनाती है। उसी प्रकार ऐसा ऑप्शन चुनना है अपने को इन 4 में से कि वो आगे इसके जैसे ही बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं, पहला तो पेन स्याही, तो पेन के अंदर स्याही होती है, ये जचेगा नहीं। बी है मुर्गा मुर्गी, ये भी नहीं आएगा। अध्यापक छात्रा, ये भी नहीं आएगा। कवि कविता, तो ये कवि कविता जो कैसा बन रहा है, कवि जो है कविता को बनाता है, अर्थात कविता का निर्माण करता है। उसी प्रकार जैसे मकड़ी जाले का निर्माण करती है तो कवि कविता का निर्माण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये आंसर डी, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मकड़ी जाला बनाती है और कवि कविता बनाता है, ये जच गया। अगले क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, भूगोल और पृथ्वी, अर्थात क्या, जिस प्रकार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, तो इसके जैसा आगे कौन सा बनेगा। देखिए, वास्तविक भवन नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए वास्तविक भवन, बी जीव विज्ञान में विज्ञान, सी मत्स्यशाला मछली, डी पुरातत्व विज्ञान खंडर। तो देखिए इसमें क्या आएगा, जिस प्रकार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार पुरातत्व विज्ञान में खंडहरों का अध्ययन किया जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये हो ही गया, तो ये ऐसी जगह जिस प्रकार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार पुरातत्व विज्ञान में खंडहरों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, मक्खन और दूध। जिस प्रकार दूध, मक्खन किससे बनता है, दूध से, उस प्रकार धातु किससे बनता है। तो धातु अपन देखेंगे, ए सीसा से, बी सोने से, सी अयस्क से, डी अस्फाल्ट से। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस प्रकार दूध से मक्खन बनता है उसी प्रकार धातु किससे बनता है, अयस्क से। आपको पता ही होगा, ठीक है। ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सी अयस्क से। तो इसका क्या, जिस प्रकार मक्खन दूध से बनता है उसी प्रकार धातु अयस्क से बनता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ देखते हैं, इंक्यूबेटर बराबर नवजात शिशु, अर्थात तो ये क्या कहना चाहिए, जिस प्रकार नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, उस प्रकार अगला क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए इसमें अपने को, ए संग्रहालय में दस्तावेज, सी ग्रीन हाउस में पौधे, बी गोली में बंदूक, छत्ते में मधुमक्खियाँ। तो इसका क्या जचेगा, आंसर क्या आएगा और सही। देखिए जिस प्रकार बालक को सुरक्षित रखने के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है उसी प्रकार किसको, पौधों को,
पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन हाउस में रखा जाता है, अर्थात हरित गृह में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी। तो ये हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार बालक को सुरक्षित रखने के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है, उसी प्रकार पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन हाउस में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? जैसे पंजा तो बिल्ली, अर्थात जिस प्रकार बिल्ली के क्या होता है? पंजा, उस प्रकार सूंड किसके होती है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ? ऑप्शन में ए शेर, बी चूहा, सी घोड़ा, डी हाथी। तो अब आपको सोचना है बिल्ली का होता है जो हाथ होता है, पाँव होता है, उसे पंजा कहते हैं। तो सूंड किसको बोलते हैं? किस प्राणी के पाँव को सूंड कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी, घोड़े के। ठीक है, घोड़े के पाँव को क्या कहा जाता है? सूंड। तो इस प्रकार हम अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं।